नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस के आवारा जेल की, जिसे अंग्रेजी सरकार वैग्रेंट डिपो कहती थी। मॉरिशस पर फ्रेंच कॉलोनी से कब्जा लेने के बाद अंग्रेजों को मॉरिशस में गन्ने की खेती को व्यापक पैमाने पर बढ़ाने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अंग्रेजों ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में जो लोग किसी अपराध में पकड़े जाते थे, उन्हें भारत से मॉरिशस लाना शुरू किया और उन्हें मॉरिशस लाने के बाद इस आवारा जेल में रखा गया। उस समय भारत और मॉरिशस दोनों जगह अंग्रेजों का शासन मौजूद था, इसलिए बिना रोक टोक जिसको जहां चाहा वहां उठाकर अंग्रेजों ने फेंक दिया। मॉरिशस के उत्तर पश्चिम में ग्रैंड नदी के किनारे पहले से ही बने कन्विक्ट बैरक अर्थात अपराधियों को रखने के लिए बने बैरक के ठीक बगल में आवारा डिपो का निर्माण मॉरिशस के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर वारकले तथा स्थानीय काउंसिल प्रशासन ने मिलकर मॉरिशस में बढ़ रहे आवारागर्दी को रोकने के लिए 1864 में करवाया। दोस्तों, आवारा डिपो की बात करने से पहले हमें यहाँ कन्विक्ट बैरक के बारे में जानना जरूरी है। ब्रिटेन की औपनिवेशिक राजशाही प्रशासन ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए 1810 से लेकर 1880 के दशक के दौरान मॉरिशस सहित दुनिया भर में जहां जहां उनका राज था, इस तरह के कन्विक्ट बैरक का निर्माण करवाया था, जिसमें अपराधियों को कैद कर रखते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1815 से लेकर 1837 के बीच 17 सालों में 1500 भारतीय नागरिक, जिन्हें भारत की अंग्रेजी सरकार अपराधी मानती थी, उन लोगों को, जैसे आजकल की पुलिस एक जिले के अपराधी को दूसरे जिले के जेल में बंद कर देती है, उसी तरह देश बदर करते हुए भारत से हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर मॉरिशस की अंग्रेजी सरकार के हवाले कर दिया, जिन्हें इसी आवारा जेल में कैद कर दिया गया। दोस्तों, गिरमिटिया प्रथा शुरू करने से पहले ही अंग्रेजों के मन में भारतीय जनता को तितर बितर करने की साजिश चल रही थी, नहीं तो इन अपराधियों को देश बदर क्यों किया जाता। बाद में गिरमिटिया व्यवस्था शुरू कर लाखों हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया बनाकर अंग्रेजों ने मॉरिशस भेज दिया। दोस्तों, भारत से जिन हिंदुस्तानी अपराधियों को अंग्रेज मॉरिशस ले गए थे, उनमें से मॉरिशस की अंग्रेजी सरकार ने पोर्ट लुइस तथा पास के उपनगरों में सड़कों और सरकारी इमारतों के निर्माण का काम करवाया। 1853 में कन्विक्ट बैरक को बंद कर दिया गया तथा बैरक के बचे अपराधियों को जेल से आज़ाद कर दिया गया। भारत से मॉरिशस जितने हिंदुस्तानी अपराधियों को अंग्रेज ले गए थे, उनमें से बहुत कम लोग ही भारत वापस लौट पाए। 1864 में मॉरिशस की औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने कन्विक्ट बैरक को ग्रैंड नदी के पास ही बने आवारा डिपो में मिला दिया। दोस्तों, पहले जिस कन्विक्ट बैरक में हिंदुस्तान से ले जाकर अपराधियों को रखा जाता था, अब वही आवारा डिपो बनकर मॉरिशस के हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के लिए यातनागृह का काम करने लगा। आवारा डिपो का प्रयोग मॉरिशस में बढ़ते आवारागर्दी पर रोक लगाने तथा शहर में बिना पास अर्थात पहचान पत्र के पाए जाने वाले हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को सजा देने के लिए किया जाने लगा। मॉरिशस की गोरी अंग्रेजी सरकार
बिना पहचान पत्र अथवा निवास प्रमाण पत्र के सड़क पर पाए जाने वाले लोगों को आवारा मानकर जेल में बंद कर देती थी। यह नियम खासकर हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को प्लांटेशन से बाहर जाने पर रोक लगाने तथा प्लांटेशन मालिकों को सुविधा पहुंचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बनाई थी। दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान अंग्रेज अधिकारियों की नज़र में आवारा उन्हें समझा जाता था जिनके पास वैध पास अथवा गिरमिटिया मजदूर का इंडेंचर पास नहीं होता था। इसे आप इस तरह समझें कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र ना हो या लेबर कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम ना कर रहा हो। ऐसे लोगों को शहर में या सड़कों पर घूमते हुए पाए जाने पर मॉरिशस की अंग्रेज पुलिस आवारा मानकर आवारा जेल में बंद कर देती थी। शुगर एस्टेट पर काम करने वाले गिरमिटिया मजदूरों को भी मॉरिशस की अंग्रेजी पुलिस शुगर एस्टेट से बाहर पाए जाने पर आवारा मानकर जेल में डाल देती थी। खासकर उन हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को जो अपने मालिक के शुगर एस्टेट से भाग जाते थे। 1830 के उत्तरार्ध और 1900 के दशक के प्रारंभिक कालखंड के दौरान भारत से जाने वाले नए गिरमिटिया मजदूरों पर यह कानून विशेष रूप से लागू होता था। दोस्तों, मॉरिशस के आधिकारिक आर्काइव रिकॉर्ड के अनुसार सन 1864 से लेकर 1886 के बीच 22 सालों में 60,000 से अधिक हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को आवारा मानकर मॉरिशस के इस वैग्रेंट डिपो अर्थात आवारा जेल में बंद किया गया था। इस दौरान हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के साथ ही पोर्ट लुइस सहित दूसरे जिलों से लाए गए अन्य समुदाय के आवारा लोगों को भी इस आवारा जेल में बंद किया गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि ग्रैंड नदी स्थित यह आवारा जेल मॉरिशस का सेंट्रल जेल बन गया। इस आवारा जेल में 18 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों को कैद किया जाता था। इस जेल में बंद होने वाले लोगों में अलग अलग समुदाय के लोग शामिल थे, जिनमें अधिकांश भारत से ले जाए गए अपराधी, हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की मॉरिशस में पैदा हुई संतानें, अफ्रीकी दासों की संतानें तथा मॉरिशस में पैदा हुई चीनी गिरमिटिया मजदूरों की संतानों को आवारा मानकर अंग्रेजों ने इस जेल में बंद किया था। इन कैदियों से मॉरिशस की औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार सड़कों का निर्माण, गलियों की सफाई, पत्थरों को तोड़ने एवं पोर्ट लुइस की सरकारी इमारतों को बनवाने का काम करवाई। दोस्तों, 2 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस आवारा जेल की दीवारों की एक एक ईंट में हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ा समाई हुई है। आवारा जेल की ये दीवारें 60,000 हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के आंसुओं और पीड़ा को अपने सीने में दफन की हुई हैं। इस जेल में सजा काटने वाले 60,000 हिंदुस्तानी गिरमिटिया में से करीब 10% अर्थात 6,000 लोगों की उम्र महज 7 साल से लेकर 17 साल की थी। प्लांटेशन मालिकों के खिलाफ बगावत करने वाले अथवा सरकारी कानून को मानने से इनकार करने पर आवारा जेल के भीतर गिरमिटिया मजदूरों की हर रोज 15 से 20 बार पिटाई होती थी। विद्रोही कैदियों को सबसे अलग एकांत कोठरी में रखा जाता था और उन्हें खाने के लिए केवल रोटी और पीने के लिए पानी दिया जाता था तथा ऐसे लोगों से कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम अंग्रेज करवाया करते थे। मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट
अब आर्काइव से प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रामनाथ, जिन्हें रामनाथ होना चाहिए था, को महज 9 साल की उम्र में आवारा बच्चा मानकर मार्शस की तत्कालीन अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रामनाथ के हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर माता पिता जब वह 9 साल के थे तभी कहीं खो गए थे और पुलिस उन्हें पकड़कर आवारा डिपो भेज दिया था, जहां से रामनाथ को पोर्ट लुइस के मिस्टर रोज के यहाँ अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए भेजा गया। रामनाथ ने जब वहाँ काम करने से मना कर दिया तो उसे वापस आवारा जेल में डाल दिया गया। रामनाथ को 1881 में जेल के अंदर एक गार्ड पर हमला करने तथा काम करने से मना करने के जुर्म में बेत की छड़ी से 20 बार पीटा गया। रामनाथ जैसे अनेक बच्चों को इस जेल में रातें गुजारनी पड़ी, जिन्होंने प्लांटेशन मालिकों से बगावत कर प्लांटेशन स्टेट से भागने का प्रयास किया। क्रेन नदी के किनारे स्थित इस आवारा जेल की दीवारों के भीतर सैकड़ों हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों पर होने वाले जुल्मों की अदालती कार्रवाई और स्वतंत्रता के लिए चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दफन हैं। इन आवारा जेलों की सलाखों तथा अंग्रेजों के जुल्म से आज़ाद हुए हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर एवं उनके वंशज आज आज़ाद मॉरिशस में एक मजबूत मुकाम बनाने के अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। 1958 में मॉरिशस के इस वैगरेंट डिपो अर्थात आवारा जेल, जो हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों का यातना गृह था, को तत्कालीन गवर्नर सर रॉबर्ट स्कॉट ने एक आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में गिरमिटिया से जुड़ी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।